कहने का मतलब वो ऐसा व्यक्ति है जिनका जमीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, अभी परिमार्जन प्लस हो गया है उसका और बहुत तेजी से काम हो रही है, इसलिए उसको जो है कि सरकार उस पर खास तौर से ध्यान दी है। और वो लोगों को भी होना बहुत जरूरत है, नहीं तो बाद में उनका जो है कि कोर्ट का चक्कर। जय हिंद भाइयों, मैं हूँ सचिन। कैसे हैं आप सभी? आसानी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हुई है। काफी समय के बाद आप लोग के लिए इस चैनल पे वीडियो लाया हूँ, और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो ला रहे हैं वह है जमीन सर्वे से रिलेटेड। ठीक है, बिहार में जमीन का सर्वे के नाम पे बहुत ही भारी जो है कि क्या कहें कि लोगों में डर होता है और लोगों में जो है कि डर का भावना जैसा कि बिहार में बना हुआ है। तो डर को खत्म करने का जो है कि निंजा उपाय इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों को देंगे, और हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़, जो जमीन के सर्वे में कौन कौन सा दस्तावेज, कौन कौन सा जो है कि पेपर ज़रूरत है जो लोग के बीच होना चाहिए, उसी टॉपिक पे इस वीडियो में चर्चा होगी। चलिए बात करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इनका जो है कि आप लोगों को भी परिचय, एक बार बोलेंगे सड़कों की परिचय करवा दिया जाए। एक बार जो है कि हमारे दर्शकों को अपना जो है कि परिचय दे दे, उसके बाद इस वीडियो पर चर्चा किया जाएगा जमीन के सर्वे से संबंधित। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार हुआ और मैं ज़मीन के बारे में कुछ क्वेश्चन सचिन कुमार से करूँगा, जो ऑनलाइन के बारे में विशेष जानकारी देंगे। जो इस प्रकार होगा, ऑनलाइन में जिसका खाता खेसरा 0 हो उसके बारे में ही कुछ बताएं। और उसके जैसे में बिहार में जो है कि सर्वे जो है कि होने वाली है, और सर्वे होने से पहले लोग घबरा रहे हैं। रसीद आवश्यकता है, जमीन का रसीद होगा तब तो जो है कि जमीन का सर्वे करवाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रसीद कटवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो है कि ऑनलाइन में दस्तावेज जो है कि खाता नहीं चढ़ा हुआ है, खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है। खाता जगह की जगह 0 है, खेसरा भी 0 है, और रकबा तो जो है कि एक साथ पूरे प्लॉट का जो है कि रकबा चढ़ाया हुआ है। तो ऐसे लोग रसीद कटवाएंगे कैसे? क्या है कि उनको खुद पता नहीं है कि खाता भी 0 है और खेसरा भी 0 है, तो रसीद कैसे कटेगा, है ना? और कौन सा जमीन का कटेगा? तो इसमें बहुत लोग घबराए हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि घबराने से तो काम होगा नहीं, क्योंकि काम तो करना होगा। तो सरकार इसके लिए भी जो है कि एक व्यवस्था लाई लोगों के बीच कि जमीन को जो हम लोग सर्वे करेंगे उससे पहले जो है कि आप लोग का रसीद में गड़बड़ी है या जामबंदी में जो भी गड़बड़ी है पहले ठीक ठाक कर ले, उसके बाद, क्योंकि इसके लिए समय भी सरकार दी। तो सरकार जो है कि बीच में देखे हुए अखबार के जरिए जो है कि बहुत सारा इसका जो है कि सर्वे में कौन कौन सा पेपर जो है कि ज़रूरी है उसके बारे में चर्चा किया था। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा इस वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा कि भू सर्वे होने से पहले कौन कौन सा दस्तावेज लोगों के बीच मुख्य तौर से होना ही अनिवार्य है, यानी कि होना चाहिए, तभी जाके उस जमीन को सर्वे आपके नाम से अच्छे ढंग से सर्वे हो पाएगा। तो कौन कौन सा पेपर है आप लोग भी ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर कहीं बैठे हुए हैं तो नोट कर लीजिए, या हम आपके साइड में स्क्रीन पे लगा देंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तो पहला पेपर है आपका कि जिस जमीन जो आप जोत रहे हैं उसका जो है कि कैसा संपत्ति है, उसको देखते हुए हम आगे बताएंगे। पहला मान लीजिए कि आपका खानदानी संपत्ति है। लगभग गांव में तो खानदानी संपत्ति ही लोगों के बीच है, और आगे भी आएंगे केवल वाले भी प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे जिसका मौरूसी जायदाद है, मानी कि दादा परदादा के जो खानदानी संपत्ति है उस संपत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस टाइप की जो अगर प्रॉपर्टी है तो आपको पहला नंबर है कि खतियान उस जमीन का होना अनिवार्य है। और दूसरा क्या है, खतियान के साथ साथ जमीन का रसीद अपडेट होना अनिवार्य है, मानी कि रसीद चाहिए आपको, ठीक है। और तीसरा क्या है कि आपका LPC एक बनवा लेना अनिवार्य होगा। LPC भी बनवाना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसी में आपको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। और हाँ, और वैसे संपत्ति, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं खतियानी संपत्ति पे, तो खतियानी संपत्ति अगर है आप लोगों के पास, तो सबसे पहले है कि सर्वे से पहले आप लोग जो है कि वंशावली जरूर बनवा लें, क्योंकि वंशावली बनवा लेते हैं तो आपको जो है कि सर्वे करवाने में आपको आसानी होगी, है ना। सर्वे करने में जो है कि नाम किसी भाई का छूटेगा नहीं, कोई दादा परदादा का नाम भी नहीं छूटेगा। तो वंशावली बनाना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो इन जो 4-5 पर जो हम टॉपिक जो बोले हैं, जैसे रसीद हो गया, है ना, खतियान हो गया, वंशावली हो गया, LPC हो गया, इन सभी चीज़ को लोगों के बीच अभी होना बहुत ज़रूरत है। नहीं तो बाद में उनका जो है कि
कोर्ट का चक्कर जो है कि लगाना पड़ेगा, दर दर की जो है कि ठोकर न्यायालय में लगाना पड़ेगा। उस टाइम हर पेपर को अपडेट करा लेना है, जो है कि उनको भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं होगा और आसानी से हो जाएगा। और ये रही खतियानी संपत्ति के बारे में। और मान लीजिए कि जो व्यक्ति केवाला करवाए हुए हैं, जो किसी से खरीद बिक्री किए हुए हैं, तो उनको कौन कौन सा पेपर पहले से रेडी करके रखना है। तो उनको एक केवाला पेपर रखना है, बाकी बात जो हम बोले हैं वही रहेगा। यानी कि रसीद रहना चाहिए, LPC होना चाहिए, है ना। और उनको वंशावली की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उनके नाम पर तो खुद खरीदे हुए हैं। अगर हाँ, वंशावली की कब आवश्यकता होगी, अगर वह व्यक्ति जमीन खरीदे हैं और वह माने इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनके बेटा लोग हैं, तो उनको वंशावली की आवश्यकता पड़ेगी। यह बात को ध्यान रखिए। आपसी बंटवारा के लिए वंशावली की आवश्यकता। हाँ, आपसी बंटवारे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर उसे आप जो बोले आपसी बंटवारा, यह भी एक बहुत बड़ा बात है। जैसे मान लिया जाए कि अभी खतियान लोगों के पास जो है पूर्वज के नाम पे है, और उनका जो है कि वंशज आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वह जो है कि वंशावली के जरिए जो है कि आपसी बंटवारा जिसको कहा जाता है, आपसी सहमति पत्र से जो बंटवारा होता है, सभी लोग शेड्यूल बनवा के जो है कि अमीन साहब के जरिए जो है कि रख लेंगे, तो उनका जो है कि शेयर आसानी से बटा जाएगा और उसी शेयर के आधार से जो है कि खतियान बन जाएगा। ये कि जो है कि ये भी आप लोग करवा के रख सकते हैं, आपसी बंटवारा आसानी से करवा सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही जरूरत में चढ़ जाएगा सर्वे में। हाँ, बिल्कुल जो है कि सर्वे में जो है कि सबका शेयर सभी भाई लोग का जो है कि क्लियर रहेगा। उसी में जो है कि आराम से सर्वेयर और कानूनगो जो होंगे सर्वे करने आएंगे, उसमें जो है कि आप लोग को आसानी से हो जाएगा। और बात रही कि रसीद कटवाए तो कटवाए कैसे, क्या बात तो रहा। मान लीजिए जाए कि बोले कि रसीद अपडेट करके रखना है, लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका जमीन नेट पर चढ़ा ही हुआ नहीं है, तो वह लोग कैसे रसीद कटवाएंगे, बात सोचने वाली बात है। तो उसके लिए जो है कि सरकार जो है कि मुहिम चलाई है। लगभग मुहिम को चलाए हुए 2 से 3 साल जो है कि पूरा हो गया सरकार को जो है कि, और वह मुहिम में जो है कि अखबारों के जरिए भी जोरों शोर से प्रचार प्रसार जो है कि की है कि ऑनलाइन सर्वे के जिसका नाम दिया गया था परिमार्जन लोगों के बीच जो है कि इसका पोर्टल जो है कि लॉन्च किया गया था ऑनलाइन पे जमीन चढ़ाने के लिए, जिसे हम लोग परिमार्जन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब कि वैसा व्यक्ति है जिनका जमीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, वह ऑनलाइन परिमार्जन के जरिए राजस्व कर्मचारी से जो है कि के जरिए आप ऑनलाइन अपडेट जमीन को करवा सकते हैं, और आसानी से जो है कि रसीद कट जाएगा। उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी तरह का और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। परिमार्जन क्या है, सो उसका डिटेल्स आप बताइए। हाँ, परिमार्जन इसके बारे में वही हम बताना चाह रहे हैं कि परिमार्जन जो है कि सरकार के द्वारा जो है कि मुहिम चलाया गया। और मुहिम कहने का मतलब है कि वैसे व्यक्तियों को देखते हुए जिनका जमीन जो है कि नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, और चढ़ा हुआ है भी तो रकबा गड़बड़ है, खाता गड़बड़ है, खेसरा गड़बड़ है। और हाँ, चौहद्दी भी बहुत सारे लोग का चौहद्दी तो मायने नहीं रखता है उतना जो है कि पहले का जो है कि चौहद्दी जिनमें है, लेकिन खाता, खेसरा और रकबा और जामहद्दी नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वह सब अगर ऑनलाइन में नहीं चढ़ा हुआ है तो उसके लिए जो है कि चढ़वाने की प्रक्रिया है, ऑनलाइन करने की प्रक्रिया ही परिमार्जन होता है। उसी के जरिए ही जो है कि ऑनलाइन में खाता नंबर चढ़वा सकते हैं, खेसरा भी चढ़वा सकते हैं, और जो है कि टोटल जो है कि रकबा चढ़वा सकते हैं क्या है नहीं है। और उसका मान लिया जाए कि किसी का जाति भी ऑनलाइन में गड़बड़ है, मान लिया जाए कि रैयत के नाम का जाति गड़बड़ है, नाम में गड़बड़ है, किसी भाई का नाम छूट गया है, तो सब चीज़ को जो है कि अपडेट जो करने का जो प्रक्रिया जो ऑनलाइन जो चलाया गया पोर्टल है बिहार सरकार का, उस पोर्टल को जो है कि परिमार्जन नाम रख दिया गया है। उसी के जरिए जो है कि सब काम होता है। अभी परिमार्जन प्लस हो गया है उसका। हाँ, ये बात बात सही कहे। पहले परिमार्जन जो शुरू में सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही थी उसमें परिमार्जन था, ये परिमार्जन जो है कि प्लस हो गया है। जिसे अब जो है कि ऑनलाइन एंट्री टोटल जो है कि सभी जामहद्दी का जो भी खाता कैसा होते हैं सभी एंट्री किया जाता है, और बहुत तेजी से काम हो रही है। इसलिए उसको जो है कि सरकार उस पर खास तौर से ध्यान दी है, और उसको परिमार्जन को नाम चेंज करके अब जो है कि परिमार्जन प्लस कर दिया गया है। परिमार्जन सुधार के लिए कौन कौन सा पेपर चाहिए, ये आप इन लोग को बताइए जिससे जानकारी हो। जैसे में मान लिया जाए कि अगर आपको नेट पर जमीन नहीं चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन में जमीन नहीं बता रहा है, तो उसमें आपको जो दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो खानदानी संपत्ति में खतियान चाहिए, ठीक है, और रसीद चाहिए, और शपथ पत्र चाहिए, और वंशावली चाहिए। इन प्रकार के जो है कि अगर पेपर जो है कि आपको आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, और केवाला का अगर प्रॉपर्टी है, केवाला करवाई में जमीन खरीदे हुए हैं,
उस प्रकार की अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें जो है कि आपको केवला चाहिए, रसीद चाहिए और जो है कि एंट्री करवा सकते हैं ऑनलाइन करवा के जो है कि आप जो है कि कर्मचारी को दे सकते हैं। राजस्व भू कर्मचारी जिसे कहा जाता है, राजस्व कर्मचारी, उनको आप दे के जो है कि जल्दी से आप जो है कि चढ़वा सकते हैं। अगर हालांकि सरकार जो है कि इस पर जोर शोर से ध्यान दे रही है कि 15 से 30 दिन के अंदर जो है कि नेट पर ऑनलाइन जो भी व्यक्ति करते हैं उसका अपडेट जो है कर दिया जाए, और देखिए हालांकि काम आगे बढ़ रहा है। तो सर्वे में क्या क्या पेपर आवश्यकता होगी उसके बारे में कुछ मुख्य जानकारी दीजिए कि लोगों का सर्वे आसानी से हो सके। और देखिए सर्वे जो है कि अभी बिहार में जो है कि जोरों शोरों से चल रही है। इस टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, लेकिन शॉर्ट में हम संक्षेप में बताएंगे। और इस टॉपिक पे नेक्स्ट बार हम लोग फिर से जो है कि वीडियो लोगों के लिए जो है कि लाएंगे कि टॉपिक ये होगा कि कौन कौन सा दस्तावेज चाहिए। लेकिन ये अभी हम मुख्य तौर से बता देते हैं कि सर्वे में जो है कि 2 प्रकार के फॉर्म बना रहे हैं, प्रपत्र टूकर की है और वंशावली है। और उसमें जो है कि खानदानी संपत्ति है तो खतियान चाहिए, एक रसीद अपडेट होना चाहिए जो हम बताए थे इससे पहले भी, और रसीद अपडेट कर लेना है, वंशावली बनवा लेना है, LPC बनवा लेना है। ये सभी पेपर जो है कि आपको अपडेट करके रखना है, जिससे जो है कि आपको सर्वे आसानी से हो जाएगी। ठीक है सचिन जी, तो आप इसके बारे में बहुत जानकारी दिए और लोगों को सुविधा भी होगी इससे जानकारी देने से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और सर्वे से संबंधित लगातार जो है कि इस चैनल पे वीडियो आते रहेगा और आप लोगों को थोड़ा सा भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक है ना। इसलिए भी कोई भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे। हाँ जी, कमेंट कीजिए और उस कमेंट पर जो है कि रिप्लाई दिया जाएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।